वेलकम टू माय वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने सिस्को के राउटर के ऊपर ट्रिपल ए अथेंटिकेशन कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ट्रिपल ए अथेंटिकेशन से मुराद आप इसको कंसोल केबल अथेंटिकेशन भी कह सकते हैं। तो इसमें मैं क्या ले रहा हूँ, एक राउटर ले रहा हूँ और अपने लिए एक पीसी ले रहा हूँ और हम इसको कंसोल केबल से कनेक्ट करेंगे और इसके ऊपर कंसोल केबल की अथेंटिकेशन या ट्रिपल ए अथेंटिकेशन जो सी है वो करके देखेंगे। राउटर लगाने के बाद मैंने उसको कंसोल केबल से कनेक्ट किया और पीसी की RS-232 पोर्ट के साथ मैंने ये कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर मैंने क्या करना है, हम जाएंगे अपने राउटर के ऊपर और इसको कॉन्फ़िगर करने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम इसके ऊपर कंसोल केबल अथेंटिकेशन कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल फ्रेश राउटर है। इसके ऊपर जाने के बाद सबसे पहले तो हम इसके अंदर ट्रिपल अथेंटिकेशन को कॉन्फ़िगर करेंगे, फिर एक प्रॉपर तरीके से इसको टेस्ट भी करेंगे। तो इसके लिए मैं पहले जाता हूँ इनेबल मोड में। इनेबल मोड में जाके मैं जाऊँगा कॉन्फ़िगरेशन मोड में, conft लिख के। सारी की सारी सेटिंग कॉन्फ़िगरेशन मोड में ही होती है, तो इसलिए पहले हम कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे। अब हम यहाँ पर मैं करने लगा हूँ ट्रिपल अथेंटिकेशन। तो उसके लिए सबसे पहली जो कमांड है वो है ट्रिपल ए स्पेस न्यू डैश MODEL मॉडल। ये लिखने के बाद आपने एंटर कर देना। ये हमारी पहली कमांड थी। अब दूसरी कमांड है प्रॉपर ट्रिपल ए अथेंटिकेशन की। तो उसके लिए आपने लिखना है ट्रिपल ए अथेंटिकेशन, टैप करके मैंने कमांड को पूरी करने किया। उसके बाद लॉगिन। लॉगिन के बाद आप लिखेंगे कंसोल अंडरस्कोर ऑथ। ये कमांड सेम ऐसे ही आपने टाइप करनी है जैसे मैंने अभी किया, इसमें कोई चेंजेस वगैरह नहीं है। जो कैपिटल लेटर्स हैं उनको एज ए कैपिटल लेटर्स ही आप लिखेंगे। तो इसको मैं एंटर कर दूंगा। ये मेरी ट्रिपल अथेंटिकेशन यहाँ पर कॉन्फ़िगर होगी, लेकिन ये कंसोल के साथ नहीं हुई। अब हम इसको कंसोल के साथ करेंगे। तो उसके लिए लिखेंगे लाइन स्पेस CON। CON का मतलब कंसोल है, उसके बाद कंसोल का नंबर, क्योंकि इस पर एक ही कंसोल है तो बाय डिफ़ॉल्ट यही नंबर होता है। उसके बाद हम लिखेंगे लॉगिन अथेंटिकेशन। जो भी आप अथेंटिकेशन किसी कोई दूसरी भी अथेंटिकेशन करते हैं उसमें भी आपको यही करना पड़ता है कि आप उसके अंदर जाके लॉगिन की कमांड लिखते हैं या फिर लॉगिन लोकल लिखते हैं। तो ये मैंने एंटर किया तो मेरी ट्रिपल ए की अथेंटिकेशन अब पूरी हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ अभी हमने मिस की है, वो मैं बाद में बताने वाला था। वो ये है कि हमने ट्रिपल ए की अथेंटिकेशन तो कर ली, लेकिन इसको टेस्ट कैसे करेंगे। हमने तो कोई यूज़र बनाया नहीं क्योंकि ये फ्रेश यूज़र है। तो मैं कैसे इसको कंसोल केबल के साथ टेस्ट करके देखूंगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं पहले एक यूज़र बनाऊंगा। तो यूज़र बनाने के लिए मैं क्या लिखूँगा, यूज़र नेम स्पेस उमर। ये जो मेरी कमांड है जो मैं टाइप कर रहा हूँ, जो मेरी प्रीवियस वीडियो है जिसमें मैंने आपको लोकल यूज़र अथेंटिकेशन बताई थी, उसके अंदर ये कमांड मैंने तफसीली आपको रन करके दिखाई है। यहाँ पर भी सेम वही कमांड वैसे ही यूज़ करेंगे। तो कमांड ये है, सबसे पहले आप लिखेंगे यूज़र नेम और उसके बाद जो आप यूज़र बनाना चाहते हैं वो, उसको फिर आप देंगे प्रिविलेजेस। PRI लिख के मैंने टैब की प्रेस किया तो मेरा ये पूरी होगी। उसके बाद जितनी भी आप प्रिविलेजेस देखना चाहते हैं वो, उसके बाद जो सीक्रेट लिखेंगे और जो आप इस यूज़र का पासवर्ड रखना चाहते हैं आप वो लिख दें। मैं Umar@321 पासवर्ड लिख रहा हूँ। ये लिखने के बाद आपने करना है यहाँ से एग्ज़िट। एग्ज़िट करने के बाद आपने दोबारा से इसको एग्ज़िट करके बिल्कुल सारे मोड से बाहर आ जाना। आपने इनेबल मोड में भी नहीं रहना, क्योंकि अगर आप यहाँ पर इनेबल मोड में रहेंगे तो आपकी अथेंटिकेशन प्रॉपर वर्क नहीं करेगी। तो ये मैंने इसको एग्ज़िट किया तो ये मेरा स्विच अब बिल्कुल तमाम मोड से बाहर आ चुका है। अब मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा अपने पीसी के ऊपर। पीसी के ऊपर जाके मैं जाऊँगा टर्मिनल में, यानी ये मैं किसी तरीके से इसको कनेक्ट कर रहा हूँ कंसोल केबल के साथ। रियल इन्वायरमेंट में आप पुटी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने क्योंकि मेरे पैकेट ट्रेसर यूज़ कर रहा हूँ तो उसके ऊपर जितनी भी लैब हो सकती है मैं वो कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं टर्मिनल पे गया तो यहाँ पर देखें ये मेरा स्विच आ गया। मेरी प्रीवियस कमांड्स भी आप देख सकते हैं क्योंकि मैंने क्लियर नहीं किया था आपको दिखाने के लिए कि सेम वही चीज़ है। देखिए जैसे ही मैं स्विच के अंदर गया उसने मुझे कहा कंसोल केबल का
जो यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करो। तो यहाँ पर अगर मैं अपना नाम जो मैंने आपके सामने यूज़र बनाया था वो और जो पासवर्ड वहाँ पर रखा था वो लिखूँगा, तो मुझे स्विच की एक्सेस मिलनी चाहिए। तो ये देखिए, जैसे ही मैंने यूज़र नेम और पासवर्ड किया तो मेरे पास राउटर यहाँ पर शो हो गया। अब अगर मैं यहाँ पर इनेबल लिखूँ तो मैं इनेबल मोड में जा सकता हूँ। तो यानी ये मैंने कंसोल केबल के थ्रू अपना जो राउटर है उसको एक्सेस कर लिया है। मैं कॉन्फ़िगरेशन सेव करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ, और उसके बाद जब मैं कनेक्शन ख़त्म करना चाहूँ तो एग्जिट लिख के कनेक्शन ख़त्म कर दूंगा। तो फिर दोबारा जब भी मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा फिर से यूज़र नेम और पासवर्ड मुझे लिखना पड़ेगा। तो ये था एक आसान सा तरीका जिसकी मदद से आप AAA की ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज की ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरी इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को भी दबा दें ताकि मेरी नई आने वाली सारी वीडियोस सबसे पहले आपको